सह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित 12 क्लास का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। 100 का 100, ठीक है। इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1922 में मोहनजोदड़ो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो 1922 में जो मोहनजोदड़ो की खोज की है वो राखलदास बनर्जी ने की। किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में जो स्थापना की है वो विलियम जोन्स ने की। किसने की? विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो जानते ही हैं मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो स्थित है वो जानते हैं गुजरात में ही है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा गया वो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कनिष्ठ राज्यहरण कब हुआ? तो कनिष्ठ का राज्यहरण जो हुआ वो 78 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र ने जो लिखा है वो कौटिल्य ने लिखा। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है गुप्तों के काल में कौन चीनी भारतीय आया? गुप्तों के काल में वो फाहियान जो है वो आया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई? तो महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, धम जो है ये धम की जो शुरुआत की है वो अशोक ने की है। 10 का 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का जो बचपन का नाम है वो वर्धमान है। महावीर का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो वो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि श्वेतांबर और पीतांबर किस धर्म से रिलेटेड है? तो श्वेतांबर और पीतांबर जानते ही हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो होता है ये जानते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप यानी बौद्ध धर्म से। स्तूप यानी गोल टाइप का, गुंबद टाइप का रहता है, उसमें लंबा ऐसा मीनार होता है, गुंबद में ही मीनार होता है, ठीक है। पटना में जाइएगा तो देखिएगा स्तूप उस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बाबरनामा क्या है? बाबरनामा जो है आत्मकथा है, ये बाबर का आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? तो कुतुब मीनार का आरंभ जो किया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और इसे इल्तुतमिश ने बनाकर कंप्लीट किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है जजिया किस से लिया जाता था? जजिया जो एक तरह का कर है जो लिया जाता था। जजिया जो है एक तरह का कर है जो कि लिया कर जो है ये जमींदारों से लिया जाता था, सैनिक से नहीं लिया जाता, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन है? अंतिम मुगल सम्राट वो बहादुर शाह जफर है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है दीन इलाही संबंधित है। तो दीन इलाही जो संबंधित है वो अकबर से है। दीन इलाही जो है अकबर से संबंधित है। अकबर बहुत ही महान राजा थे, वो बहुत ही महान राजा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में है? तो अकबर के काल में राजस्व का नियंत्रण जो है वो टोडरमल के नियंत्रण में था। किसके मल के? टोडरमल के नियंत्रण में था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है पानीपत की द्वितीय युद्ध
पानीपत की द्वितीय युद्ध जो हुआ 1556 हुआ, और पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ वो 1526 ईस्वी में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कृष्णदेवराय किस वंश के राजा थे? तो कृष्णदेवराय जो है वो थे तुलुप वंश, तुलुप वंश के ये थे कौन? कृष्णदेवराय। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है निकोलो कोट्टी किस शासन के कार्यकाल में आए? तो वे जो आए वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए, देवराय के प्रथम शासनकाल में आए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 किस राज्य को हम्पी, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जो जाना जाता है वो राज्य है विजयनगर, विजयनगर राज्य को जो है हम्पी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है? 26 में बोल रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो हो गया हम्पी में, प्रसिद्ध विरूप तो वो हम्पी में है। नेक्स्ट आते हैं दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत जो हुई वो 1206 ईस्वी में हुई, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की जो वो शुरुआत हुई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है वो जन्म स्थान है नानक का, नानक, गुरु नानक, यानी गुरु नानक का स्थान जो है वो तलवंडी है। नेक्स्ट आते हैं तलवंडी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो आरंभ जो किया है वो रामानंद ने किया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है मेगास्थनीज, क्वेश्चन नंबर 30 में आप बोल रहा है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? बहुत ही, तो ये जो है मोरक्को का रहने वाला था। मेगास्थनीज जो है ये मोरक्को का रहने वाला राजा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि अफनासी निकितिन कौन थे? अफनासी निकितिन जो है ये एक व्यापारी थे। अफनासी निकितिन जो है ये क्या थे? एक व्यापारी थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पुर्तगालों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो पुर्तगालों ने जो गोवा पे अधिकार किया था वो 1510 ईस्वी में किया था, और गोवा को ये पुर्तगाल छोड़ के जो गया था वो 1961 ईस्वी में छोड़ के गया था, यानी 1961 ईस्वी में गोवा को आज़ाद किया था, और गोवा पे जो अधिकृत किया था वो 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई है वो 1600 ईस्वी में हुई है। इंग्लिश ईस्ट कंपनी की जो स्थापना हुई है वो 1600 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है उल गुलान विद्रोह का जन्म यानी नेता कौन था? तो उसका नेता जो था वो बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है दक्कन गंगा आयोग कब गठित हुई? तो दक्कन गंगा आयोग जो गठित हुई वो 1875 ईस्वी में हुई। दक्कन गंगा आयोग कब गठित की गई? 1875 में की गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कर्नवालिस कोड कब बना? तो कर्नवालिस कोड जो बना वो 1797 ईस्वी में बना। 1797 ईस्वी को कोड कर्नवालिस बना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की? तो अस्थाई बंदोबस्त जो लागू की है वो कर्नवालिस ने की। कौन की? कर्नवालिस ने की। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की? कर्नवालिस ने की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 में। 39 में देखिए क्या बोल रहा है? 39 में बोला कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ इसमें तो है नहीं, तो इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। कलकत्ता का उस न्यायालय का जो स्थापना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कलकत्ता उस न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ वो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है
कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म जो हुआ वो जमशेदपुर टाटा यानी झारखंड में हुआ। नेक्स्ट 42 नंबर में देखते हैं। 42 में क्या बोल रहा है कि द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी। द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक जो लिखी वो है अशोक मेहता ने लिखा। किसने लिखा? अशोक मेहता ने लिखा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो कि वो बेगम हजरत महल ने की। ठीक है, बेगम हजरत महल ने लखनऊ के 1857 का विद्रोह का की। और नेक्स्ट आते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय जो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया था। ये तो सबको पता है 1498 में आया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो वो है मुंबई। वो कौन है? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है गेट ऑफ इंडिया कहाँ है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में, और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। और गेट ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। 3 कठिया पद्धति जो जुड़ी थी वो नील की खेती से जुड़ी थी। 3 कठिया पद्धति जो है ये नील से जुड़ी थी। जो अंग्रेजों लोगों ने इंडियन को बोला था नील का खेती करने के लिए, क्योंकि नील की खेती में अंग्रेज लोग को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है रॉलेट एक्ट अधिनियम तो खैर नहीं होगा, मेंटो अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होगा। ये जो इसका आंसर होगा बी नंबर होगा मॉन्टेक्स। ठीक है, बी नंबर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोल रहा है चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ। तो चौड़ी चौड़ा कांड जो हुआ वो 1922 ईस्वी में हुआ। चौड़ी चौड़ा कांड जो हुआ वो कब हुआ? 1922 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है स्वराज दल का गठन कब हुआ। तो स्वराज दल का गठन जो हुआ 1923 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है गांधी जी पेशे से क्या थे। तो गांधी जी पेशे से वकील थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में बोल रहा है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ। तो कांग्रेस के किस वो लाहौर होगा। वो क्या होगा? लाहौर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुई वो 1945 में, और द्वितीय विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था वो 1939 में हुआ था। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का जो स्टार्ट हुआ था 1914 में प्रथम विश्व शुरू हुआ, और प्रथम विश्व युद्ध का जो अंत हुआ था वो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का अंत 1918 में हुआ था, स्टार्ट 1914 में हुआ था, और द्वितीय विश्व का जो आरंभ जो था वो 1939 में और अंत 1945 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे। तो पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता थे वो चौधरी रहमत अली, बिल्कुल यही होगा आंसर, चौधरी रहमत अली और मोहम्मद बिन जिन्ना जो ये मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले जो नाम लिया था, जन्म किए थे, वो था चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। क्वेश्चन नंबर 57 में स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वो सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्र भारत का यानी जब देश आज़ाद हुआ था तब जो अंतिम जो था बना था वो सी राजगोपाल। और प्रथम अगर बोलेगा कि भारत का प्रथम यानी स्वतंत्रता से पहले भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 58 में बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद है, और भारतीय संविधान का जनक जो है वो भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान के जो जनक हैं वो भीमराव अंबेडकर है, और भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 58 का आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोल रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। भारत का लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, जिनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो गुजरात में ही बनी है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो राष्ट्रीय गान जो लिखा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और राष्ट्रगीत जो लिखा वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। राष्ट्रगीत किसने लिखा। राष्ट्रगीत का मतलब होता है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत का मतलब होता है वंदे मातरम। वंदे मातरम को जो लिखा वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और राष्ट्रगान का मतलब होता है जनगण। जनगण जो लिखा वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, इस पे फिल्म भी आई, फिल्म देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोल रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या होता है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मतलब ये हुआ कि भारत के इतिहास में जितने भी पुराने चीज़ की खोज होती है, जितनी भी पुरानी चीज़ है उसका सर्वेक्षण किया जाता है कि ये चीज़ कितने साल पुरानी है, ये चीज़ कहाँ कौन बनाया, किससे बनी, बहुत साल, ये इसी को भारतीय सर्वेक्षण। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले जो डायरेक्टर थे वो थे ए किंघम। कौन थे, फिर से अगेन बता रहे हैं, थे ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है हड़प्पा सभ्यता के अग्निकुंड कहाँ पाई गई। तो वो लोथल में पाई गई। हड़प्पा सभ्यता के अग्निकुंड जो है कहाँ पाई गई, वो लोथल में पाई गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है माक विकाग्मित्र किसकी रचना है। तो माक विकाविक जो है वो रचना है आपको कालिदास की। किसकी रचना है, कालिदास की। फिर से बोल रहे हैं मालविकाग्नि मित्र की रचना जो है वो कालिदास की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है प्रयाग प्रसिद्ध स्तंभ अभिलेख किसकी लिपि है। तो ये जो लिपि है आपको, ये देवनागरी की लिपि है। किसकी लिपि है, ये देवनागरी की लिपि है। ठीक है, 65 में फिर से हम आते हैं। 65 में बोल रहा है क्या, फिर से अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। 65 में बोल रहा है प्रयाग प्रस्ति स्तंभ किस लेख में है, वो ब्राह्मी। किस लेख में है, वो ब्राह्मी लेख में है। नेक्स्ट आते हैं 66 में। 66 में बोल रहा है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म ग्रंथ है, तो वो बौद्ध धर्म का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 67। 67 में बोल रहा है कि धम्म महोत्रो को किसने नियुक्त किया। धम्म महोत्रो को जो नियुक्त किया है वो अशोक ने नियुक्त किया। किसने किया, अशोक ने नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर हम 68 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो वो होगा हर्यक वंश के काल में थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आ रहा है किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला। तो वो होगा आंसर 13वें क्या होगा, 13वें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा है। तो मनुस्मृति में जो विवाहों की चर्चा है आप लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, 8 विवाह। मनुस्मृति में जो है 8 विवाह की चर्चा की गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरातत्व की संख्या कितनी है। तो पुरातत्व की संख्या जो है वो 18 है। पुरातत्व की संख्या क्या है, 18 है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो है
अकबरनामा को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो अकबरनामा को जो विभाजित किया गया है इसमें मुझे डाउट लग रहा है, ऐसे तो होना चाहिए अकबरनामा को 3 भाग में। फिर भी देख लीजिएगा अकबरनामा को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 3। अगर हम इसमें डाउट होगा हम देख करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, आप देख लीजिएगा कि अकबरनामा को कितने खंडों में विभाजित किया है। ऐसे तो 3 है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 74 नंबर में बोल रहा है आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जानते हैं फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में बोला शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? तो शेर शाह सूरी ने जो है 1540 ईस्वी में जो है हुमायूं को परास्त किया। किसको परास्त किया? किसको हराया? हुमायूं को हराया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? तो अकबर को जो बादशाह घोषित किया गया वो 1556 ईस्वी में, यानी पानीपत के द्वितीय युद्ध में घोषित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कि खालसा पंथ 77 में बोलता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं क्वेश्चन फास्ट खींच रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसका और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन तालकोटा युद्ध कब हुआ? तालकोटा युद्ध जो हुआ वो 1565 ईस्वी में हुआ। तालकोटा युद्ध जो है वो 1565 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में बोल रहा है विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासन काल में प्रारंभ हुआ? तो विट्ठल मंदिर का जो निर्माण है वो देवराय द्वितीय के शासन काल में स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 80 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 में होता है लिंगायन आंदोलन की स्थापना किसने की? लिंगायन आंदोलन की स्थापना जो है वो वासवन्ना यानी वासव ने की। किसने की? वासव ने की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है फ्रांसीसी बर्नियर किस शासन काल में आए? फ्रांसीसी बर्नियर किस शासन काल में आए? तो वो आए थे औरंगजेब के कारण शासन काल में आए थे। फ्रांसीसी बर्नियर किसके कारण में आए थे? औरंगजेब के शासन काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है 1857 के विद्रोह से पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? तो 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि जो थी वो 31 मई 1857 थी। ठीक है, 31 मई 1857 थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी जो है 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में दी गई। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है डोकन बाग हत्या कहाँ हुई? डोकन बाग हत्या जो वो झांसी में हुई। डोकन बाग हत्या कहाँ हुई? वो झांसी में हुई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर खेरा सत्याग्रह कब हुआ? खेरा सत्याग्रह जो हुआ वो 1918 ईस्वी में हुआ। खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो 1918 में हुआ। नेक्स्ट 86 नंबर पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने गोवा को जो है 1510 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। ठीक है, 1510 ईस्वी में उन्होंने गोवा को अपने कब्जे में किया और 1961 ईस्वी में वो उसे छोड़ करके गए, आज़ाद किए। नेक्स्ट आते हैं, पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है लॉर्ड वेली, एक मिनट कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 में आ रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब बने? कब आए यानी बनकर कब आए? तो वो जो बनकर जो आए थे वो 1798 ईस्वी में आए। कब आए? 1798 में आए। 88 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है गांधी जी की प्रारंभ शिक्षा कहाँ हुई? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो हुई अहमदाबाद में। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो गांधी जी के पोरबंदर में हुई, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ पैदा हुए वही ना होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कृषि में 3 कठिया पद्धति क्या है? कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू हुई? तो कृषि में 3 कठिया पद्धति जो लागू हुई चंपारण में हुई। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं हड़बड़ा रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोल रहा है कि सेवर्स की संधि किसके बीच हुई? सेवर्स की संधि जो हुई वो ब्रिटेन और तुर्की के बीच हुई। ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि हुई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में की? तो दांडी यात्रा जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ 24 दिन में की। 24 दिन में दांडी यात्रा कंप्लीट की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 92 में बोल रहा है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए। तो टोटल जो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 में बोल रहा है भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ 1935 ईस्वी के अधिनियम से। किससे? 1935 के अधिनियम से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है करो मरो का नारा किसने लगाया। करो मरो का जो नारा लगाया वो गांधी जी ने लगाया। करो मरो का नारा जो लगाया किसने लगाया? गांधी जी ने लगाया। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 95। क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई वो ढाका में हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? वो ढाका में हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया? वो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 97। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है। तो विक्टोरिया जो ये है ये नौ गॉथिक शैली। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 बोल रहा है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ। लॉटरी कमेटी का जो गठन हुआ वो 1817 ईस्वी में हुआ। लॉटरी कमेटी का गठन जो है वो 1817 में हुआ। 99 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। गुरुदेव की उपाधि जो दी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। कांग्रेस का विभाजन जो हुआ वो 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ। कहाँ हुआ? सूरत का अधिवेशन हुआ। ठीक है, इसमें वीडियो को मैं ये 100 का 100 बताया हूँ और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब